हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है शिक्षित बेरोजगारी। आज हम शिक्षित बेरोजगारी के विषय में चर्चा करेंगे। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब होता है कि पढ़ा लिखा होकर भी बेरोजगार रहना, है ना। पढ़ लिखने के बाद भी उसको रोजगार ना मिलना, नौकरी ना मिलना, है ना। ये हो गई शिक्षित बेरोजगारी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। भारत में युवाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कि जो मतलब युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, वो अधिक हैं और वह हर दिन रोजगार पाने के लिए बड़ी लंबी लाइनों में खड़े हैं। और शिक्षित होने के बावजूद भी युवकों को उनकी पढ़ाई के अनुसार उनको उचित नौकरी नहीं मिल पा रही है ना। लाखों रुपए का पढ़ाई के ऊपर खर्चा करने के बाद, है ना, डिग्रियां पास करने के बाद उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, है ना। मगर नौकरी पाने के लिए उन्हें अक्सर धक्के खाने पड़ते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल एक ऐसी नीति है जिसने देश के हर कोने में शिक्षा के दीपक जला रखे हैं, लेकिन शिक्षित वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार हीन जीवन गुजार रहा है ना। जब हम विकास की बात करते हैं तो शिक्षा प्रमुख कारक है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था, हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत समर्थ और गुणवत्ता के आधार पर टिकी हुई है। इतने प्रभावशाली अभियानों के बाद भी बेरोजगारी की समस्या क्यों है? बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जब कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश कर रहा है पर दुर्भाग्यवश रोजगार के अवसर उसको नहीं मिल पाते, यानी कि उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। शिक्षित बेरोजगारी किसी भी देश की प्रगति में एक बहुत अड़चन है। शिक्षित बेरोजगारी तब तक होती है जब तक कोई व्यक्ति शिक्षित होता है मगर कुशल नौकरी पाने में सक्षम नहीं होता है। जब बड़ी संख्या में युवा वर्ग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करते हैं लेकिन सीमित नौकरी के अवसर उन्हें निराश कर देते हैं। शिक्षित बेरोजगारी का दर भारत और अन्य देशों में हर साल बढ़ता जा रहा है। युवा वर्गों को कड़ी प्रतिस्पर्धा, है ना, यानी कि कंपटीशन, है ना, कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और कुछ को तो नौकरी मिल जाती है और कुछ को नहीं मिल पाती है ना। और बालिकाओं को अपनी काबिलियत से कम पदों की नौकरी करनी पड़ती है, जबकि हमारे देश में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है ना। शिक्षित बेरोजगारी से परेशान युवक को यह जानना आवश्यक है कि उनके लिए कौन सी नौकरी उपयुक्त है और उस उपयुक्त नौकरी पाने के लिए हमें कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। ठीक है। युवकों को उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने के साथ नौकरी की संभावनाओं और कैरियर के अवसरों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। इससे उन्हें पेशा चुनने में मदद मिलती है, यानी कि उनको सहायता मिलती है जो उनकी क्षमता और योग्यता के लिए उपयुक्त है। भारत में 121 करोड़ की आबादी वाला देश है। भारत 121 करोड़ की आबादी वाला देश है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर हर साल, है ना, हर साल बढ़ती जा रही है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर साल 2017 से 18 में 14.9% और शहरी क्षेत्रों में 2.1% से 10.7% के तहत है। हाल के वर्षों में शिक्षा वृद्धि के कारण आधुनिक युवाओं को अच्छी तरह से शिक्षित किया गया है और उनके पास BE, MBA, MBBS, है ना, PhD जैसी अच्छी डिग्रियां हैं। इसीलिए हमारे देश का कार्यबल अपने संबंधित क्षेत्रों में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी तलाश कर रहा है। कौशल आधारित प्रशिक्षण की कमी और वित्तीय बाजार में आई मंदी के कारण युवाओं को मनचाही नौकरी मिलना मुश्किल है ना। मुश्किल है और मुश्किल है ही क्या, मुश्किल हो ही जाती है।
यह शिक्षित बेरोजगारी पैदा करता है। यदि हम भारत के बारे में बेरोजगारी की दुर्दशा के सुधारों और समाधानों के विषय में बात करें तो देश में तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए और लोगों के मन में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का महत्व होना चाहिए। ट्रेड यानी कि है ना, इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर शैक्षिक क्षेत्रों को पेश करने हेतु अभियान चलाना चाहिए और ग्रामीण व्यक्तियों को इसके विषय में जागरूक करना चाहिए। नौकरी के अवसर पाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी जैसे पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम सरोवर योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना, ग्रामीण योजना, गारंटी अधिनियम को अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। इसको पूरे भारत में कुशलतापूर्वक लागू कर देना चाहिए। समस्या तब पैदा होती है जब डिग्री कोर्स की शिक्षा पाने के बावजूद कुशल नौकरी नहीं मिल पाती है। अब आप अपने अभी उदाहरण देख लीजिए कि 10th 12th को जैसे गवर्नमेंट ने पास कर दिया है तो अब उनको उसके अकॉर्डिंग उनको नौकरियां नहीं मिल पाएगी, है ना। अब आप ये देख लीजिए कि हमारे देश में लाखों करोड़ों बच्चे पास हुए हैं, है ना। अब वे शिक्षित तो हो गए हैं लेकिन हमारे देश में क्या है, नौकरी के पद सीमित हैं, तो उन सब बच्चों को नौकरी तो नहीं मिल पाएगी, है ना। तो वो क्या हुई, शिक्षित बेरोजगारी, है ना। अब इस समस्या के कारण भारत में कुशल श्रमिकों की कमी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षित युवाओं का 90% कौशल की कमी के कारण बेरोजगार है। 60% संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, 25% विश्लेषणात्मक कौशल की कमी के कारण और अपने संबंधित ज्ञान की कमी के कारण शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब आप क्या है, अब देखिए जो युवा वर्ग है वो हमारे देश में क्या है, हाथ का काम नहीं करना चाहता है ना, कौशल कला को नहीं करना चाहता है। इससे क्या है, कोई भी व्यक्ति ना तो सिलाई करना चाहता, ना कोई बुनाई, ना कढ़ाई, है ना, कोई हाथ का वर्क करना नहीं चाहता है कोई भी बच्चा। तो उससे क्या है, वो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। यदि हमारे देश में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर भी ये ना सोचे कि भाई हम पढ़े लिखे हैं और हाथ का काम करें, है ना, तो ये क्या होगा, ये अपना एक व्यवसाय होगा, है ना। और तो इससे क्या है, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, है ना। थैंक यू।